हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का चैप्टर है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज आप ये तो सभी जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट आज हम बिल्कुल आसान तरीके से मैं यहाँ पर आपको निकाल के सिखाने वाली हूँ। बने रहिए लास्ट तक वीडियो में ताकि आप अपना चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे हमारा आज रहने वाला है 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए अगर उसमें क्वेश्चन में कहा है कि 2 वर्ष के लिए, ठीक है, ऐसे 2 वर्ष के लिए कोई भी चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, कुछ भी है, तो उसमें 2 वर्ष के लिए हम कैसे निकालते हैं विदाउट फॉर्मूले के साथ बताने वाली हूँ यहाँ पर। तो देखिए, आइए बने रहिए। सिर्फ 4 गोलों की मदद से ही हम चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन 2 वर्ष वाले निकालना सीखेंगे। तो देखिए हमारे 4 गोले किस टाइप से बनाते हैं तो हम अपने चक्रवृद्धि ब्याज को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक है हमारा 4 गोले बना लीजिए। जब 2 वर्ष की बात की जाए, तब सिर्फ 2 वर्ष की बात की जाए उसके लिए बात है, तो गोला बनाएंगे पहला 1, ठीक है, फिर यहाँ पे बना लेते हैं 2, 3 और 4। ये कितने गोले हो गए हमारे? ये यहाँ पर 4 गोले हो गए। ठीक है, अभी तो ये क्या है, सिर्फ गोले हमने बनाए हैं यहाँ पर। और इसमें किस किस की वैल्यू, हम कौन से गोले में किस किस की वैल्यू रखते हैं, तो आइए जानते हैं। जैसे पहला गोला है हमारा, पहला गोला है हमारा, तो इसमें क्या है, मूलधन। ये मूलधन की वैल्यू को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, इसमें जो वैल्यू लिखी जाएगी वो मूलधन की वैल्यू हो जाएगी। फिर ये जो ये वाले 2 गोले हैं, इसमें साधारण ब्याज यानी SI, ठीक है, साधारण ब्याज है। ये 2 गोले किसके हैं? साधारण ब्याज की वैल्यू के हैं। ठीक है, साधारण ब्याज की वैल्यू। और ये जो चौथा गोला है हमारा, इसमें क्या है, दोनों ब्याजों का अंतर आता है। दोनों ब्याजों का क्या है? दोनों ब्याजों का अंतर लिख लीजिए, दोनों ब्याजों का अंतर। ठीक है, ये क्या है, मूलधन यानी P, साधारण ब्याज SI, और ये क्या है, दोनों ब्याजों का अंतर। जब हम ये 3 गोले, नीचे के 3 गोले को मिला देते हैं, जब नीचे के 3 गोले को ऐड कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब बचा हमारा एक गोला। जब ये 3 गोले और ये गोले, चारों गोले मिलकर क्या है, चारों गोले मिलकर मिश्र धन का निर्माण करते हैं, मिश्र धन। ठीक है, जब चारों गोलों की वैल्यू को हम मिला देते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या है, मिश्र धन यानी A को प्रदर्शित करते हैं। तो क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर है कि 3000 रुपए का 20% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कीजिए। मेन क्या रहने वाला है कि 2 वर्ष। अगर चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन में 2 वर्ष की बात कर ली जाए तो क्या करेंगे, तो देखिए 3000 रुपए दिया है हमें, कितना दिया है, 3000। तो मूलधन की वैल्यू कितनी दी है, 3000। तो मूलधन की वैल्यू क्या है, फर्स्ट वाले गोले में लगानी है, 3000 लिख लीजिए। ठीक है, 3000 हमने पहला गोला लगा दिया है। फिर कहा है कि 20%, हमारी रेट कितनी दी हुई है, रेट दी है 20%, 20% दी है। तो क्या है, हम मूलधन का 20% निकाल देंगे। मूलधन का, मूलधन कितना दिया है, 3000 रुपए दिया है मूलधन, उसका 20% निकाल देंगे, यानी 20% को हटाते हैं तो 100 आ जाता है नीचे। तो 0 से 0, 1 0 से ये कितना बचा, 300 की गुणा जब 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 600 रुपए आ जाएगा। ठीक है, 600 आ जाएगा। तो 600 क्या है, ये जो 2 गोले हैं हम उनमें क्या कर देंगे, 600 लगा देंगे। ठीक है, 600 लगा देंगे। अब बात क्या है, 600 कितना आ गया, 600। जब हम 600 का 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 600 का 20% निकालने पर तो 60 दूनी कितना हुआ, यानी 60 और 2 बचा है, कितना हुआ, 120। तो 120 यहाँ पर चौथे वाले गोले में लिख देते हैं। इससे हमें क्या पता लगा कि 3000 रुपए, ठीक है, मूलधन है। 600 हमारा क्या है, ब्याज है, यानी साधारण ब्याज है। और ये क्या है, 120 दोनों ब्याजों का अंतर है, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको बताया है। इसमें क्या लिखेंगे, साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज, और ये क्या है, दोनों ब्याजों का अंतर लिख दिया है, दोनों ब्याजों का। जैसे इसमें हमसे पूछा क्या है, पहले तो क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन में हमसे पूछा है
कि चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। मिश्रधन मैंने आपको क्या बताया, जब हम चारों गोलों की वैल्यू ऐड कर देते हैं तो क्या है, मिश्रधन निकल करके आ जाता है हमारा। ठीक है, तो कितना है, 3000 है, 3000 प्लस 600, 600 कितना हो गया, 1200 हो गया, 1200 हो गया, प्लस कितना है 120, कितना है नीचे वाला कितना है वैल्यू 120 है, तो जोड़ दीजिए सबको, कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए, कितना हुआ, जब हम 3000, 1200 और 120 जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, जोड़ के देख लीजिए, 3000 और 1200 और कितना ऐड करना 120, तो 2 2 1 3, कितना आ जाएगा, यानी 4320 रुपए क्या है, 4320 रुपए का चक्रवृद्धि मिश्रधन निकल कर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि मिश्रधन। अगर चक्रवृद्धि मिश्रधन नहीं पूछा होता, कहा होता कि इसमें साधारण यानी चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तो चक्रवृद्धि ब्याज के क्या है, 3 गोलों को ऐड करना होगा, यानी नीचे के जो 3 गोले होते हैं हमारे क्या है, CI के होते हैं, किसके मैंने अभी बताया, किस चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो कितना है 1200, 600, 600, 1200 और 120 कितना हो गया 1200 और 100 यानी 1200 और 120 को जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा 1320, तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज क्या आ जाएगा 1320 आ जाएगा। ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई भी कुछ नहीं, सिर्फ क्या है 2 वर्षों के लिए, हमें 2 वर्ष की बात की जाए तो आप 4 गोले को रट लीजिए, जिससे आप उससे चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि मिश्रधन और साधारण ब्याज आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे साधारण ब्याज अगर पूछा जाए तो साधारण ब्याज कितना है 600, 600 कितना हो जाएगा 1200 रुपए हमारा क्या हो जाएगा साधारण ब्याज हो जाएगा। इसी प्रकार से हम जो 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन होते हैं उन्हें हम निकाल देते हैं, क्या है निकालते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई एक धनराशि, धनराशि मैंने आपको ऊपर धनराशि, देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि कोई एक धनराशि, ठीक है यहाँ पर क्या है कोई एक धनराशि, धनराशि हमें नहीं दी हुई है, ऊपर क्या है हमें मूलधन की वैल्यू पता थी, तो यहाँ पर क्या है धनराशि को किस प्रकार निकालते हैं, तो कहा है कि एक धनराशि 6%, क्योंकि जब हमने 4 गोले पर खत्म करने की बात कही है तो पहले हमें मूलधन पता होना चाहिए है ना, क्योंकि ऊपर वाले गोले में नहीं तो क्या लगाएंगे, तो मूलधन पता होना चाहिए, मूलधन लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो मूलधन को कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में, 2 वर्ष दिया है, 2 वर्षों में कितना हो जाता है 2,80,900 रुपए हो जाती है, हो जाती है। तो क्या है ये हमें मिश्रधन की वैल्यू बताई है, तो क्या वह धनराशि ज्ञात कीजिए, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लिख लीजिए हमें क्या क्या दिया हुआ है, रेट की वैल्यू पता है कितनी 6% है, टाइम पता है हमें 2 ईयर है यानी 2 वर्ष है, और क्या दिया हुआ है मिश्रधन दिया हुआ है, ए की वैल्यू हमें दी हुई है 2,80,900 रुपए दी हुए, लेकिन हमें 4 गोलों पे कहा है ना, तो 4 गोले में क्या जरूरत होगी मूलधन की जरूरत पड़ेगी, तो मूलधन को कैसे निकालेंगे, पहले 4 गोले बना लीजिए, तो मूलधन को कैसे निकालेंगे, मूलधन को कैसे निकालेंगे, तो रेट, सबसे पहले रेट को पकड़ लीजिए, रेट को देखते कितना 6% है, तो 6 रेट का फ्रैक्शन करते हैं 6% है, तो परसेंट हटाते तो कितना 100 आ जाएगा, यानी 6/100 आ जाएगा, तो काट लीजिए ने 2 तिया 6 और 2 पंजा 10, यानी 3 बट्टे कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, रेट के फ्रैक्शन करने पर 3/50 आ जाएगा। कही है बात 2 वर्षों की, 2 वर्षों की बात कही है, तो जो नीचे वाली संख्या है उसका हम क्या कर लेते हैं स्क्वायर कर लेते हैं, यानी वर्ग कर लेंगे। अगर 2 वर्ष की बात कही है तो जो नीचे वाली संख्या है उसका वर्ग कर लेंगे, तो 50 का वर्ग कितना आएगा 5 पंजे 25 और 2 0, 2500 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो ये हमारा क्या है माना हुआ मूलधन कितना हो जाएगा 2500, यहाँ पर हम कितना लिख देंगे 2500 लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर क्या करते हैं, ये क्या है माना हुआ मूलधन हमने बना लिया है, अब इसी के जब 2500 का कितने का
2500 का 3/50 निकल करके आया है ना, तो इसका 3/50 निकाल देते हैं। 10 5 पंजे 25 यानी 50। 50 की गुणा 3 में कर दीजिए। 50 की गुणा 3 में तो कितना आ जाएगा, 5 या 15 यानी 150। 150 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। तो 150 क्या आ जाएगी, साधारण ब्याज की वैल्यू आ जाएगी। तो 150 दोनों गोलों में लिख दीजिएगा। अब आया है 150, तो 150 का क्या है, 3/50 फिर से निकाल दीजिए। 150 का 3/50 निकाल दीजिए। 5 या 15, तो 3 गुणा 3 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 9 क्या है, 9 आया है हमारा दोनों ब्याजों का अंतर, यानी CI और SI का अंतर आया है। 150 क्या है, साधारण ब्याज निकल करके आया। 2500 क्या है, मूलधन निकल करके आया है। फिर कही है यहाँ पर क्या दिया है हमसे, धनराशि हमसे पूछी है। ठीक है, ये तो क्या है, माना हुआ मूलधन है। धनराशि यानी मिश्रधन की वैल्यू कितनी दी है, 2,80,900 रुपए। लेकिन आपका मिश्रधन कितना है, इसमें कितना है, जोड़ लीजिए 2500 पूरा, यानी जब 4 गोले को जोड़ लेते तो मिश्रधन हो जाता है। तो 2500, 150 कितना हुआ, 300। ठीक है, 300 और 9 नीचे है, तो 90538 ये आ जाएगा हमारा कितना, 2809। हमारा पूरा निकल कर आया है 2809। ए बराबर कितना निकल कर आया, 2809। लेकिन क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में कितना मिश्रधन दिया हुआ है, 2,80,900 रुपए दिया हुआ है। हो जाती है, नहीं मिश्रधन दिया हुआ है तो मिश्रधन की वैल्यू के सामने मिश्रधन लगा देंगे। ठीक है, 2,80,900 रुपए। जब मिश्रधन ये है और मिश्रधन की वैल्यू ये दी है, तो हम क्या है, डिवाइड कर देते हैं। 2,809 इधर है, 2,809 इधर है, एक बार चला गया और 2 0, यानी 100 बार चला जाएगा। कितना आया निकल करके, 100। कितना आया निकल करके, 100 निकल करके आया है। लेकिन हमसे पूछा क्या कि वह धनराशि ज्ञात कीजिए। क्या है, धनराशि ज्ञात कीजिए। लेकिन हमारा माना हुआ धनराशि कितनी है, मानी हुई, ये तो क्या है, माना हुआ मूलधन है, क्योंकि हमने परसेंट से करके इसे निकाला है। तो कितना है, 2500। तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर इसके काट की वैल्यू कितनी आई, 100 रुपए आई है। तो 2500 की गुणा 100 से कर देंगे। ठीक है, 2500 की गुणा 100 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी 2,50,000। 2,50,000 क्या हमारा मूलधन निकल करके आ जाएगा। तो आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से हमें चक्रवृद्धि मिश्रधन यानी चक्रवृद्धि ब्याज किस प्रकार से निकालना है। अगर यहाँ पर चक्रवृद्धि मिश्रधन ना दे करके साधारण ब्याज दिया होता या फिर चक्रवृद्धि ब्याज की वैल्यू दी होती, तो हम चक्रवृद्धि ब्याज की वैल्यू दी होती तो जब हम 3 गोलों का योग करके यानी वैल्यू बराबर करके डिवाइड कर देते हैं, और जो पूछा होता है यानी धनराशि पूछता है तो धनराशि से उसकी क्या है, गुणा कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारे 4 गोलों पर चक्रवृद्धि यानी चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन 2 वर्ष वाले जो है कंप्लीट हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। तो इससे बिल्कुल आसान तरीका है, हम फॉर्मूले को भूल भी सकते हैं और फॉर्मूला बहुत लंबे टाइप का हो जाता है। तो क्या है, 2 वर्ष के लिए आप ये 4 गोले याद कर लीजिए और किस किस की वैल्यू कहाँ कहाँ लिखनी है वो देख लीजिए। आप देख लीजिए तो आपको बिल्कुल आसान तरीके से निकालना आ जाएगा और आप सीख भी जाएंगे।